अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो शेयर मार्केट में लॉस होना तय है। और ये गलती सिर्फ आप नहीं, 90% लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि मार्केट खराब है, मार्केट में मैनिपुलेशन है, जैसे ही मैं शेयर बाय करता हूँ वो शेयर नीचे आ जाता है। लेकिन सच ये है कि मार्केट नहीं, इन्वेस्टर गलती करते हैं। आज मैं आपको वही 4 गलतियां बताऊंगा जो पैसा डुबाती है, और उन 4 गलतियों से हम 4 रूल बनाएंगे जो हमें पैसा डुबाने से बचाएगी, लॉस को कम करेगी। तो पहली गलती है फोमो। फोमो, जैसे ही कोई शेयर ऊपर जाना शुरू होता है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गए, तो हमारे माइंड में बनता है कि अरे यार, ये तो अब बाई करना चाहिए, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। भाई, आप ये सोचो ना कि मार्केट में 7500 से ज़्यादा शेयर लिस्टेड हैं, तो एक निकल जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। चलती ट्रेन में चढ़ने का नुकसान आप सब जानते होंगे। तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 1 में ये है कि कभी भी शेयर को हम ऑल टाइम हाई पे बाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे बाई करेंगे तो हमें रिस्क ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ रिमेंबर, ऑल टाइम हाई पे हम शेयर बाई नहीं करेंगे। दूसरी गलती है कि टिप्स पे भरोसा करना। टिप्स पे भरोसा मीन्स आजकल प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, प्रीमियम टेलीग्राम, पेड सब्सक्रिप्शन, जैसे ही एक मैसेज आया कि भाई बाई कर लो, ये भाग जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, और हम लोग बिना सोचे, बिना कन्विक्शन के, बिना कंपनी के बारे में जाने पैसा लगा देते हैं। तो इससे भी लॉस होती है। तो दूसरी गलती का दूसरा नियम, दूसरा रूल ये है कि कभी भी किसी भी शेयर में जब तक आपको कन्विक्शन नहीं हो तो उस शेयर में पोजीशन नहीं बनानी है, किसी के कहने से। जब तक कि आपको खुद कन्विक्शन नहीं हो, उसके बारे में स्टडी कीजिए, उस कंपनी के बारे में पढ़िए, तभी अपना हार्ड अर्न मनी शेयर मार्केट में लगाना है। तीसरी गलती, आजकल के इन्वेस्टर में पैसेंस है ही नहीं। वो चाहते हैं कि हम आज इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट कल ही हो जाए। भाई, ऐसा कहाँ होगा, ऐसा कहाँ होता है कि पैसा लगाए और पैसा डबल। तो यार, इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन्स हैं, वो क्यों, इतने उनके पास किस चीज़ की कमी है? वो पैसा लगा सकते हैं अगर डबल हो जाए एक दिन में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता ना, तो अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी बिजनेस क्यों करते? उनके पास बेस्ट माइंड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड फंड है, फिर भी वो क्या करते हैं? वो बिजनेस करते हैं और 15 से 20% या 10 से 15% ईयरली टारगेट रखते हैं। तो कहने का मतलब, रूल नंबर 3 बना लो कि आप एक अच्छी कंपनी ढूंढिए। अच्छी कंपनी मीन्स जिसके सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हों और वो ऑल टाइम हाई पे हों, बट उसका प्राइस ऑल टाइम हाई से 30-40% डिस्काउंट पे हो, तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटेड और अंडर वैल्यूड शेयर। तो हमारी तीसरी गलती से तीसरा रूल बन गया कि तीसरा रूल क्या हो गया कि तीसरा गलती से क्या हो गया हमें, कि हमें अच्छी कंपनी ढूंढनी है और उसको वेट करना है। चलिए, अब चौथी और लास्ट गलती, कि इन्वेस्टर में नॉलेज की कमी। इन्वेस्टर कोई भी नाम सुने और उसमें पैसा लगा दिए। उनको लगता है ये सस्ता शेयर है। सस्ता शेयर मतलब उनको लगता है यार, एक तो 1 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का शेयर है, सस्ता है, उसमें 1 रुपये का लगा देते हैं, वो आने वाले 2-3 महीने में 100 रुपया हो जाएगा, तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। सस्ता का मतलब ही वो गलत समझते हैं। सस्ता मतलब होता है जिसका बिजनेस स्ट्रांग है, वो कंसिस्टेंटली सेल्स और प्रॉफिट अपने बढ़ाया जा रहा है, बट अभी उसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है। तो किसी भी कंपनी का अगर सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है, तो आने वाले क्वार्टर में, आने वाले 1-2 महीने में उसका प्रॉफिट अगर बढ़ा है, तो आने वाले समय में उसका शेयर प्राइस भी बढ़ना ही बढ़ना है। ये तो फिक्स है कि अगर किसी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो
जो भी कंपनी को शेयर लेने के बारे में आप लोग सोचिए, उसके पहले आप 5-6 क्वेश्चन पूछिए कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, कंपनी करती क्या है, कंपनी जिस सेक्टर में वो काम कर रही है उस सेक्टर में अगले दिन कोई और नया प्लेयर आ सकता है क्या? अगर नए प्लेयर अगर आ सकते हैं तो उस कंपनी का मोनोपोली खत्म हो जाएगा और उस शेयर का प्राइस उतने तेजी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है? और ये चेक कीजिए कि उस कंपनी के प्रमोटर, जो उस कंपनी का मालिक है, क्या वो उस कंपनी के बारे में क्या सोच रहा है, उसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। अगर किसी कंपनी का प्रमोटर अगर उस कंपनी के शेयर को खुद ही बाय कर रहा है, इट मीन्स कि वो उस कंपनी पे भरोसा कर रहा है कि आने वाले समय में अच्छा करेगा। तो इस पे नज़र रखिए कि कंपनी के प्रमोटर क्या कर रहे हैं। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर पे गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, क्या उस सेक्टर में कुछ पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट दे रही है। अगर पीएलआई स्कीम देगी, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो उस कंपनी के ग्रोथ में वो सपोर्ट करता है, तो वो कंपनी आने वाले समय में अच्छा सेल्स प्रॉफिट करेगी। अगर किसी कंपनी का सेल्स प्रॉफिट अच्छा होगा तो उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। आप ये चेक कीजिए कि जिस कंपनी को आप बाई करना चाह रहे हैं, तो क्या उस कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। उस जो कंपनी काम कर रही है तो उसको कहीं से जो उसका कस्टमर होगा, कुछ ऑर्डर मिलेगा, तभी तो उसके सेल्स बढ़ेंगे, तभी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब आप उस कंपनी के ऑर्डर को भी ट्रैक कीजिए कि वो उसको ऑर्डर अवार्ड हुए कि नहीं हुए, फ्रिक्वेंटली कितने ऑर्डर उसको मिल रहे हैं। जितना ऑर्डर अवार्ड होगा उतना ज़्यादा सेल्स होगा, जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस शेयर का उतना प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं, किसी कंपनी को बाई करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए। नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रमोटर क्या कर रही है, कंपनी के प्रति गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, कंपनी को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, और जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो कितने दिन में एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो उसके सेल्स बढ़ेगा मीन्स प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा नॉलेज और पेशेंस से बनता है। जल्दी पैसा कमाने की कोशिश सबसे ज़्यादा पैसा डुबाती है। तो बिगिनर के लिए एफएनओ, इंट्रा ट्रेडिंग, बिग नो, वेरी बिग नो, मार्केट सीखेगा तभी पैसा टिकेगा। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव नॉलेज, अपडेट, अवेयरनेस के लिए पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू।